डॉक्टर मानव जायसवाल सुखेंदु शेखर रॉय आपके पार्टी के सांसद हैं और वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो जांच की है उस पर उनको जरा सा भी भरोसा नहीं है, वहां से न्याय नहीं मिलने वाला है ये महिला डॉक्टर के परिवार को। आपकी पार्टी के ही सांसद कह रहे हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने पार्टी की लाइन की बात करी नहीं। उन्होंने आपके सामने सार्वजनिक तरीके से बोल दिया कि पार्टी की बातें वो नहीं कर रहे, वो पार्टी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते। जहां तक बात है मैडम, हमारी संवेदना है वो उस परिवार वाले के साथ है और हम चिंतित हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर्स जो फ्रेटर्निटी है, जो बंगाल में जिस तरीके से बाकी अस्पतालों में पूरे देश में जो ये अनशन हो रहा है, हमारा कि भाई आप कुछ भी एजुकेशन करें तो जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज आप प्रस्तुत करते हैं। और जहां तक बात है न्यायपालिका की मैडम, देखिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हाईकोर्ट ने वेरी नेचुरल। हम चाहते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी संस्था इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी करे, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नहीं डॉक्टर जायसवाल हर कोई चाहता है कि न्याय मिलना चाहिए। आप भले से ही सुखेंदु शेखर रॉय की बातों को उनका व्यक्तिगत बयान, उनका व्यक्तिगत मत बता दे, पर सच्चाई यह है कि अगर आज एक सांसद सड़क पर बैठ करके कह रहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद सड़क से ज्यादा है, पुलिस से नहीं है, तो ये तो आपकी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, आपकी पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है जब एक सांसद मजबूर हो जाए कि वो सड़क पर धरना दे। नहीं, देखिए, ये हमारी जो पार्टी है ना, मां माटी मानुष की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है धरना, अनशन, विरोध से ही जागृत हुई है और यही इसकी जागृति का स्रोत है। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि आप लोगों के साथ ना मिले, यही तो पार्टी का कर्तव्य है, यही तो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कि हम जनता के साथ रह सकते हैं। हमारे विक्टिम जो है उनके परिवार के साथ हमारी मुख्यमंत्री जाके मिलती है, उनके साथ संवेदना व्यतीत करती हैं, उनके साथ आत्मीयता रखती हैं। यही तो हमारी पार्टी है। आप आत्मीयता की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक्सर्प्ट पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ कि जो महिला डॉक्टर है उनकी मामी ने कल एक इंटरव्यू में क्या बोला। उन्होंने कहा कि 3 घंटे तक, अगर वो ग्राफिक चला सके आप, 3 घंटे तक, गलत है, 3 घंटे तक, वो खुद मामी कह रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि हमें परिवार से संवेदना है और परिवार को झूठा बोल रहे हैं। नहीं, उनके पिताजी ने इसका खंडन कर दिया हाईकोर्ट में, उनका स्टेटमेंट है। पुलिस ने नहीं रोका था। नहीं सर, कोर्ट में माता पिता ने खंडन नहीं किया है। कोर्ट में माता पिता के जो वकील थे, उल्टा उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया था उनके वकील ने कि शुरू में जो हमें फोन किया गया, हमें बोला गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये माता पिता ने कोर्ट में कल बोला है और कल शाम होते होते मामी ने बोला कि उनको जिस हालत में मिली, अपनी बेटी का शव जिस हालत में मिला, वो टूट करके रह गए और फिर भी 3 घंटे तक किसी ने उनको कुछ नहीं बताया कि आखिर सच्चाई क्या है। ये परिवार कह रहा है। तो संवेदना की थोड़ी सी तो कमी थी ना सर। Let's understand the chronology. पहले जिन्होंने फोन किया, निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट ने फोन उनको नहीं किया। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पुलिस के यहाँ से फोन नहीं आया था। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि पुलिस ने हमको नहीं रोका था। जब हम अस्पताल पहुंचे, जो वहां के लोकल डॉक्टर्स थे, जो मित्र थे, परस्पर मित्र थे बेटी के भी, उनमें भी लोग थे, उन्होंने एज अ ग्रीफ माता पिताओं से बात करी, को रोकने की कोशिश करी, उनको मैंने उस माहौल का साझा कराने की कोशिश करी। उसमें थोड़ा समय लगा, बिकॉज इट वाज सच अ हीनियस क्राइम। जिस तरीके से एक बेटी के शव मिले हैं, किसी के बाप का, किसी के माँ का, किसी के बहन का, भाई का, सभी का दिल जल जाता है। और जो संवेदनाएं होती है ना मैडम, इसी तरीके से आप ग्रेजुअली उनको अपडेट करते हैं कि भाई देखिए ये चीज हुआ है। इट कुड हैव बीन अ वेरी इंडिविजुअल शॉक। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। आज जो साइकोलॉजी है किसी भी व्यक्ति की, अगर माता पिता को अचानक से ऐसा पहाड़ उनके ऊपर टूटेगा, तो आपको पता है कि किस तरीके से उसकी वो बीत सकती है। जी, इससे पहले कि मैं शाजिया कि भाई आप आए हैं, सर मैं तो सिर्फ उतना कोट कर रही हूँ जितना खुद परिवार वाले बोल रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, तो ये अलग बात है, पर ये परिवार का पक्ष में बस आपके सामने रख रही हूँ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी और शाजिया इल्मी को चर्चा में लेकर के आऊँ, बंगाल है, यहाँ बहुत संवेदनाएं रखते हैं। हमारे हर परिवार वालों, हर प्रियजनों के साथ हम संवेदनाएं रखते हैं सर। हम परस्पर खड़ा जहाँ तक संवेदना की बात है, कुणाल घोष ने क्या बोला है, उदयन घोष ने क्या बोला है, मैं वो थोड़ी ही देर में उसके बारे में भी सवाल पूछूंगी और संवेदना की भी बात करूंगी।